हेलो किसान भाइयों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल एसन टेक एग्रीकल्चर में स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कि कैल्शियम नाइट्रेट क्या है और इससे क्या क्या फ़ायदे हैं और इससे क्या क्या हानि है। किसान भाइयों, आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी कि कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग हमें किस अवस्था में करना चाहिए, कौन सा इसका सही टाइम पीरियड है इसका प्रयोग करने के लिए, और हम किन किन फसलों में इसका प्रयोग कर सकते हैं और किस मात्रा में हमें प्रयोग करना चाहिए। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, क्या इसका सही टाइम पीरियड है और क्या इसकी सही मात्रा है, इसे कब हम प्रयोग कर सकते हैं और क्या क्या इसके लाभ हैं और क्या क्या इसमें हानि है। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कैल्शियम नाइट्रेट क्या है और उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं। तो हमारे जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। हमारा वीडियो बनाने का बस यही तात्पर्य है कि जो हमारे किसान भाई उन्हें सही और सटीक जानकारी मिल सके, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। क्योंकि ऐसा होता है हमारे किसान भाइयों, कभी कभी गलत जानकारी मिल जाती है तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से इस चैनल में आपको जो किसान भाइयों जानकारी मिलेगी वो एकदम सही और सटीक जानकारी मिलेगी। तो किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले कि कार्बोनाइट्रेट कैल्शियम नाइट्रेट क्या है, कैल्शियम नाइट्रेट के क्या क्या फ़ायदे हैं, वो सारी जानकारी मैं आपको बताता हूँ किसान भाइयों। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखिएगा, आपको तभी सटीक जानकारी मिलेगी। अगर आप आधी वीडियो देखेंगे और छोड़ देंगे तो इससे आपका नुकसान होगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ इसके बारे में जान लेंगे लेकिन इसकी विधि के बारे में नहीं जानेंगे, तो अगर आप गलत चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। तो किसान भाइयों, हम बात करते हैं कि कैल्शियम नाइट्रेट क्या है। और कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 के फॉर्मूले से बनता है। इसमें 18% इसमें कैल्शियम होता है, 18.8%, 18.8% इसमें कैल्शियम होता है एंड 15.5% नाइट्रेट होता है इसमें। तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है कैल्शियम एंड नाइट्रेट के। CaNO3 के फॉर्मूले से ये बनता है और ये पानी में घुलनशील पदार्थ होता है, क्योंकि इसे हम पानी में स्प्रे भी कर सकते हैं और इसे हम जल में भी प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। हमारी जो फसलें होती हैं, किन किन फसलों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका प्रयोग आप अगर करेंगे तो जो हमारी, अगर हम नाइट्रोजन की बात, जो नाइट्रेट की बात कर लेते हैं और जो कैल्शियम की बात कर लेते हैं, ये जो हमारी गेहूं की या जो अन्य फसलें, उनकी जो पत्तियों में बढ़वार रुक जाती है, उनकी बढ़वार में सहायक होता है। और ये जो हमारी जो शाखाएं होती हैं उनको ये जोड़े रखता है और ये क्लोरोफिल की मात्रा को बनाए रखता है, क्लोरोफिल की मात्रा को बहुत ही ज़्यादा बनाए रखता है, जिससे हमारी जो फसल होती है उसकी जो जड़ों में अच्छा विकास होता है। क्योंकि मेन होती है हमारी जड़ें, अगर हमारी जड़ों में अच्छा विकास होगा तो हमारी जो फसल है वो अच्छी होगी। और हम इसका प्रयोग, ये सबसे ज़्यादा सहायक होता है हमारे जो फल वर्गीय और हमारे जो कंद वर्गीय जो फसलें होती है। मान लीजिएगा आपका अगर कोई लहसुन है या फिर प्याज है या आप आलू की खेती करते हैं, तो उसमें कभी कभी आपने देखा होगा किसान भाइयों कि आपके जो कहीं कहीं पे आपका जो प्याज का जो साइज होता है कहीं कहीं पे छोटा पड़ जाता है और कहीं कहीं पे बड़ा पड़ जाता है। तो इसका ये मेन रीज़न होता है कि आपकी जो फसल है उसमें आपने जो कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग नहीं करा, इसीलिए आपकी जो फसल थी वो कहीं पे बड़ी थी और कहीं पे छोटी थी। अगर आप इसका प्रयोग करेंगे, आपका जो साइज़ है वो एकदम बढ़ के आएगा। ये साइज़ को बढ़वार में ज़्यादा सहायक होती है, ये साइज़ को ज़्यादा बढ़ाती है। और इसका क्या सही टाइम पीरियड है और किस अवस्था में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहूँगा, आप इसकी सेकेंड स्टेज में कर सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, आप कोई भी फसल करते हैं उसकी 3 स्टेज होती हैं, प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज एंड थर्ड स्टेज। तो आप इसका प्रयोग सेकेंडरी स्टेज में कर सकते हैं किसान भाइयों। अगर आप सेकेंडरी स्टेज में करेंगे तो आपको सही लाभ होगा, क्योंकि इसमें आप कंपनी के ब्याह पे जाएंगे तो कंपनी में लिखा होता है कि आप इसका बुआई में भी प्रयोग कर सकते हैं, सेकेंडरी स्टेज में भी कर सकते हैं या थर्ड स्टेज में भी कर सकते हैं। तो आपको ऐसा कंपनी की बातों पे नहीं जाना है किसान भाइयों, आपको इसका प्रयोग सेकेंडरी स्टेज में ही करना है। और किस मात्रा में करना है वो मैं आपको किसान भाइयों बताऊँगा। कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग किसान भाइयों, आपको अगर आप कोई गेहूं की फसल या किसी अन्य फसल में करना चाहते हैं तो आपको 10 से लेके 15 किलोग्राम प्रति एकड़ में
इसकी बुआई कर देना है। और आप किसी फल वर्गीय फसल में करना चाहते हैं, मान लीजिए आप किसी आम के पेड़ पे करना चाहते हैं या किसी और अन्य फल के पेड़ पर करना चाहते हैं, तो इसकी सही मात्रा क्या है वो मैं आपको किसान भाइयों बताता हूँ। इसकी जो सही मात्रा 200 से लेकर 400 ग्राम आप एक पेड़ पर प्रयोग कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको जो फल का जो साइज़ होगा वो एकदम बढ़ के आएगा और उसमें एकदम चमक आएगी। अगर आप इसका प्रयोग किसी कंद वर्गीय फसल में करते हैं, मान लीजिए आलू में करते हैं, तो आपका जो आलू का जो साइज़ होगा बहुत ही बड़ा होगा और इसमें जो चमक होगी बहुत ही चमकदार होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि किसी गेहूं या किसी अन्य फसल में आप करना चाहते हैं, तो इससे ये होगा किसान भाइयों, आपकी जो गेहूं की जड़ या जो अन्य फसलों की जड़ है वो एकदम ज़मीन तक जाएगी, उसकी सही बढ़वार होगी, आपकी फसल में अच्छा ग्रोथ होगा। पहले के मुकाबले में इस साल आपको ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि देखने को मिलेगी। तो इसकी सही मात्रा मैंने आपको बताई किसान भाइयों। अगर आप करना चाहते हैं स्प्रे में, तो स्प्रे में आप कैसे कर सकते हैं किसान भाइयों, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा किसान भाइयों। इसका आप प्रयोग 30 से 40 ग्राम प्रति 15 पंप में कर सकते हैं। इससे इस चीज़ का आप लोग आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें किसान भाइयों कि इसका प्रयोग आपको किसी और चीज़ में मिलाकर नहीं करना है, क्योंकि ये एक ऐसा फॉर्मूला है CaNO3 की आप किसी और खाद में या किसी और उर्वरक में मिला नहीं सकते, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन और किसी में नहीं सही बैठता है। इसको अगर आप मिलाना चाहते हैं तो आप बोरोन में मिलाकर लगा सकते हैं, क्योंकि बोरोन में अगर आप लगाएंगे तो इससे आपको सही रिजल्ट मिलेगा। अगर आप किसी और अन्य उर्वरक में मिलाएंगे तो इसमें आपको बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा किसान भाइयों। इस कंपनी वाले भी इस पर कोटेड करके लिख के देते हैं कि आप इसे बोरिन में मिला के लगा सकते हैं और किसी अन्य उर्वरक में आपको नहीं मिलाना है किसान भाइयों। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। तो किसान भाइयों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और किसान भाइयों, अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी आपका डाउट है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे आप इंस्टाग्राम पेज पर पूछ सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर पेज पर पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको हमारे ये सारे लिंक हमारे वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आप हमारे ट्विटर पेज पे या हमारे इंस्टाग्राम पेज पे आके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, आपको मैं तुरंत ही जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो आशा करते हैं हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो किसान भाइयों। अगली वीडियो मिलते हैं किसान भाइयों नई जानकारी के साथ, नई वीडियो में। धन्यवाद किसान।